हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फ्यूचर की टू बी फॉर्म्स लर्न करेंगे और इसी वीडियो में हम विल बी एंड विल बिकम के बीच का डिफरेंस भी जानेंगे। जैसे आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड आई विल बी अ डॉक्टर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, विल बी एंड विल बिकम, इसी वीडियो में हम जानेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि टू बी फॉर्म्स को हम नेम, जॉब, फीलिंग, नेशनैलिटी, एज एंड प्लेस को बोलने के लिए करते हैं। अगर यही सारी चीजें हमने प्रेजेंट में बोलनी है तो हम प्रेजेंट की टू बी फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट की टू बी फॉर्म क्या होती हैं, इज, आर, एम। और इन्हीं चीजों को पास्ट में बोलने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट की टू बी फॉर्म्स। पास्ट की टू बी फॉर्म्स क्या है, वॉज एंड वर। अब जब इन्हीं चीजों को मुझे फ्यूचर में बोलना है, फ्यूचर के रिगार्डिंग बोलना है इन चीजों को, तो मैं क्या यूज करूंगा, फ्यूचर की टू बी फॉर्म। तो फ्यूचर के लिए बी ऑलरेडी आ जाता है, विल और साथ में बी, विल बी। फ्यूचर में इन चीजों को बोलने के लिए जो मैंने आपको 6 यूजेज बोल रखे हैं इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसके लिए हम विल बी यूज करेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्रिया डॉक्टर होगी। अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूं प्रिया डॉक्टर होगी, तो कहने का मतलब फ्यूचर में उसकी स्टेट ऑफ बीइंग किसकी होगी, डॉक्टर की। कहने का मतलब जिस स्टेट में वो रहेगी, जो उसका एग्जिस्टेंस होगा, जो उसका टाइटल होगा, जो उसकी जॉब होगी, वो किसकी होगी, डॉक्टर की। तो हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, प्रिया विल बी अ डॉक्टर। सेकेंड, मैं नेक्स्ट ईयर दिल्ली में हूंगा, आई विल बी इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर। आपके पापा गुस्सा होंगे, योर फादर विल बी एंग्री। जब मैं ये बोलता हूं आपके पापा गुस्सा होंगे, कहने का मतलब फ्यूचर में उनकी स्टेट ऑफ बीइंग किसकी होगी, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे, गुस्से वाली फॉर्म में। तो मैंने बोला योर फादर विल बी एंग्री। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। विल नॉट बी को हम शॉर्ट में वॉन्ट बी भी कह सकते हैं, WON''T बी, वॉन्ट बी। चलो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। रामदेव बाबा हिमालय में नहीं होंगे, रामदेव बाबा वॉन्ट बी इन द हिमालयाज। और रामदेव बाबा विल नॉट बी इन द हिमालयाज। मम्मी गुस्सा नहीं होगी, मॉम वॉन्ट बी एंग्री। वह अगले साल 18 ईयर्स का नहीं होगा, ही वॉन्ट बी 18 नेक्स्ट ईयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ना कि पहले विल बी कर दोगे, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या आप नेक्स्ट ईयर पंजाब में होंगे, विल यू बी इन पंजाब नेक्स्ट ईयर। क्या आपका भाई दुखी होगा, विल योर ब्रदर बी सैड। क्या मेरा बेटा 5 साल बाद डॉक्टर होगा, विल माई सन बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स। चलो अब विल बी एंड विल बिकम के बीच का डिफरेंस समझते हैं। विल बी फ्यूचर की स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग बोले तो किसी की भी फ्यूचर की एग्जिस्टेंस या उसकी जो स्टेट होगी उसको हम विल बी के थ्रू बोलते हैं। मतलब वो क्या होगा, किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर में, उसको हम विल बी के थ्रू बोल रहे हैं। और जो विल बिकम है, जो बिकम है ना, ये एक वर्ब है, एक एक्शन है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बी समथिंग। मतलब किसी चीज, किसी स्टेट में होने के लिए जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आप स्टार्ट कर रहे हो, जो प्रोसेस है, उसको हम विल बिकम के थ्रू बोलेंगे अगर फ्यूचर के रिगार्डिंग बोलना है तो। एक एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। आई विल बी अ डॉक्टर एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर। 2 सेंटेंस है यहाँ। एक में आप कह रहे हो आई विल बी अ डॉक्टर और दूसरे में कह रहे हो आई विल बिकम अ डॉक्टर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। एक में आपने विल बी यूज किया, एक में आपने विल बिकम बोला। जहां पे आप बोल रहे हो आई विल बी अ डॉक्टर, इसका मतलब है कि फ्यूचर में मेरी एक स्टेट होगी, मेरी एग्जिस्टेंस होगी, वो होगी डॉक्टर की। कहने का मेरे पास एक जॉब होगी, वो होगी डॉक्टर की। ज्यादा पावरफुल बात है ये कहना कि आई विल बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूंगा, मैं अमीर हूंगा, आई विल बी रिच।
इस तरीके के सेंटेंस, ठीक है। और जहां पे हम बोल रहे हैं आई विल बिकम अ डॉक्टर, ये शो करता है प्रोसेस को, एक्शन को। अगर मैं बोलता हूं आई विल बिकम अ डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो कहने का मतलब उसको बनने के लिए मैं क्या लूंगा, अपने स्टेप्स लूंगा। ये एक्शन को शो कर रहा है। मैं क्या करूंगा उसके लिए, नीट क्वालिफाई करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, एमबीबीएस की डिग्री या बीडीएस की डिग्री, जो भी रिक्वायर्ड डिग्री होती है वो लूंगा। उसके बाद मैं क्या बनूंगा, कहां पे रजिस्ट्रेशन लूंगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनूंगा। तब जाकर के तो मैं फाइनली 2B की फॉर्म में आऊंगा ना, जब ये प्रोसेस करूंगा उसके बाद 2B की फॉर्म कहने का मतलब तब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो ये है इसके बीच का डिफरेंस। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नाउ इट्स योर टर्न। अब मैं आपको 5 सेंटेंसेज बोलूंगा एंड 2 सेंटेंसेज विल बिकम एंड विल बी के बोलूंगा, और आपको वो सेंटेंसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट करने हैं। मैं नेक्स्ट ईयर गोवा में हूंगा, रमेश कल बिजी नहीं होगा। क्या मम्मी गुस्सा होंगी? हम 6 मंथ्स में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स होंगे। मेरे भैया नेक्स्ट ईयर जापान में होंगे। चलो अब विल बी और विल बिकम के सेंटेंसेज। मैं शेखर सर का स्टूडेंट हूंगा, मैं शेखर सर का स्टूडेंट बनूंगा। कैसे बोलोगे, कमेंट करके बोलो नीचे। आई होप गाइज आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शो मी योर सपोर्ट, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पुट योर कमेंट्स बिलो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, नमस्कार।